हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय नीट नोट्स जो कि मैंने अपने नीट के टाइम पे बनाए थे। तो इन नोट्स को मैं शेयर करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है मेरे इनऑर्गेनिक के नोट्स। यहाँ से स्टार्ट है। तो ये है, अगर तुम देख रहे हो, ये ग्रुप 16 का है। तो इसमें सारे इनऑर्गेनिक के नोट्स है। ये एक्चुअली मोस्टली एनसीईआरटी से बनी हुई है और बाकी जो मेरे टीचर ने पढ़ाया था उसके हिसाब से बनी हुई है। अगर तुमने अपने खुद के नोट्स बनाए तो काफ़ी बढ़िया है, बट अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम इससे एक आइडिया ले सकते हो और खुद के नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर तुम चाहते हो तो इससे रिवाइज कर सकते हो। इन नोट्स को मैं यूज़ करता था मॉक टेस्ट से पहले पढ़ने के लिए, तो ये काफ़ी बढ़िया रहते थे। अगर तुम्हें कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हो। जैसे तुम देख रहे हो, ये मैंने एक एक पेज में काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। जैसे अगर मैं इसको दिखाता हूँ एक पेज को, तो तुम इस पर देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेगी हर एक पेज में। तो इसमें पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब मोस्ट पार्ट है क्लास 12 की, मोस्टली क्लास 11 की नहीं मिलेगी तुम्हें। क्लास 12 और पी ब्लॉक भी तुम्हें इसमें आराम से मिल जाएगा पूरा। तो मैं इसको शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, तुम वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। पूरा तो इसमें तुम्हें ये वो सब भी आ गया, तो तुम्हें पूरा मिल जाएगा। तो ये था इनऑर्गेनिक का पार्ट। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में दिखाता हूँ तो ये तुम देख सकते हो, जो मेरी कॉपी का जो फर्स्ट वाला पेज रहता था वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है। जैसे कि टीयर गैस मैंने लिख के रखा है CCl3NO2। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली तुम्हारी हेल्प करती है, क्योंकि जो भी चीज़ें तुम अंदर कॉपी में लिखने वाले हो उसे तुम बाद में वापस से देख पाओगे, बट जो पहले पेज में लिखी रहेगी चीज़ें उनको तुम वापस से देख लोगे, वो चीज़ें तुम्हें याद हो जाएगी। तो तुम उन चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हो, फिर यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि SN2 के बारे में लिखा हुआ है और ये फॉर्मेट या ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ लिखा हुआ है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा बात करता हूँ अंदर में, तो अंदर में से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मोस्टली क्लास 12 का है। यहाँ से हेलोएल्केन हेलोरेन शुरू होता है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन तुम्हारी क्लास 12 की शुरू होती है। इससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, एक बार इसे एनसीईआरटी से पूरी तरह पढ़ लो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार तुमने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो काफ़ी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। तो इसमें सारा हेलोरेन पूरा दिया हुआ है। ये एक्चुअली मैंने अपने सर से जो पढ़ा था उसके हिसाब से है। तो इसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी, एनसीईआरटी का पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद एक्चुअली जब ये खत्म हो जाएगा, और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ जनरल भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स है। यहाँ पे SN1 SN2 के बारे में भी है और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में भी है। तो कुछ चीज़ें जो तुम पढ़ सकते हो। इसके अलावा बाकी वो इसी चैप्टर का है। इस यहाँ से जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला है। मेन बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी नहीं है। नीट एग्जाम में सिर्फ मेन चीज़ें आती है। अगर तुम सिर्फ नेमिंग रिएक्शन पढ़ लेते हो और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि ये वाली बात करूँ, ग्रीनार्ड रिएजेंट, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और नेमिंग रिएक्शंस पर इनको याद कर लोगे, तुम्हारा काफ़ी काम बन जाएगा। बाकी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसमें तुम्हें आगे और दिखाता हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें वैसी है, और ये भी तुम याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो आई थिंक मैंने सब में स्टार्स तो बना दिए, बट वो सब ज़रूरी नहीं है। तो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लगता है नेमिंग रिएक्शन, उनको पढ़ लेना। इसके अलावा जो मेन रिएक्शंस हैं उनको याद कर लेना, तुम्हारा काफ़ी काम बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं सभी नोट्स को उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट एंड बॉम्ब रिएक्शन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको तुम देख लेना। और इसके अलावा अगर इसमें यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट हो रहा है, अल्कोहल वहाँ पे ख़त्म हो गया। ये वापस से इंपॉर्टेंट है, ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ वाले रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बड़े से लिखा है, और ये स्टीफन रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड जो CR के बीच में इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आखिर में एल्डिहाइड बन रहा है, बीच में एक मीन बनता है। तो सारे जो नेमिंग रिएक्शन है काफ़ी फेमस रहते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये गैटरमैन कोच रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बेंजीन वाले। बेंजीन के तो सारे रिएक्शन तुम्हें आने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिल्डरक्राफ्ट एसिटाइलेशन और एल्कलाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मेन चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्या है ना कि अलग सर की जो नोट्स है उसमें उन्होंने सिर्फ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और इसमें पढ़ाया एल्डिहाइड कीटोन तक पढ़ाया हुआ था, उन्होंने अमीन्स नहीं पढ़ाया था। बट मेरे इस नोट्स में तुम्हें अमीन्स भी मिल जाएगा। ये अमीन्स यहाँ से है, ये देखो। तो ये अमीन्स मैंने अरविंद अरोड़ा सर से पढ़ के किया था, जो उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो वहीं से मैंने पढ़ के किया था। तो अमीन्स भी तुम्हें इसमें मिल जाएगा। अमीन्स के सारे रिएक्शन भी तुम देखोगे तो यहाँ मिल जाएगा। ये वापस से वही आ गया स्टीफन रिएक्शन वाली रिएक्शन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन बोरोवाइड रिएक्शन, और एक कर्टियस रिएक्शन पढ़ लेना। तो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इन नोट्स से हो जाएगी। फिर तुमने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। एक्चुअली क्या है ना कि नोट्स अगर तुम्हारे पास आखिरी टाइम पे तो काफ़ी फायदा रहेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहेगा आखिर में रिवाइज करने के लिए। और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट वाले रिएक्शन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका जो कलर रहता है यहाँ पे, ये 3 ठो कलर वाले रहते हैं, ऑरेंज, येलो और रेड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद ये सॉलिड शीट्स है, ये सब तुम अपनी बुक से पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा है।
आई थिंक ये चैप्टर हट गया है, तुम देख लेना जैसा भी है। मैं पूरा शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। इसके अलावा ये सब चीज़ें काम की नहीं आई है। मैं पढ़ा था तो मेरे नीट एग्जाम में काम का नहीं आया, उससे पहले भी ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे, तुम ये सबको स्किप कर सकते हो। ये सब पढ़ा दिया गया था बट किसी काम के, ये देखो बायोलॉजी में सब पढ़ा था हमने जो कि किसी काम का नहीं आता है। एंटोमोफिल ये सब, ये सारी चीज़ें किसी काम की आती नहीं है, मतलब पढ़ के फ़ायदा नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है, ये तो अभी MBBS का आ गया, मैं इसी में लिख दिया काफ़ी सारी चीज़ें। एक सेकंड जस्ट, ये रहा केमिकल इक्विलिब्रियम। ये पूरे नोट्स हैं AKM सर की, वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मैं इस साइड नोट्स तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। बट यहाँ पे फिर से बात वही आती है कि अगर तुम इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो तुम इनके सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें सारी थ्योरी आती रहेगी बट तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आइडिया यही है, तुम जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो उसके एक बार सॉल्यूशन देख लो, कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को, उस आइडिया को और क्वेश्चन पे ट्राई करो। ऐसे करते जाओगे तो तुम बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। सो ट्राई दिस टेक्निक, एक बार सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद उस टेक्निक को बाकी सारे क्वेश्चन पे यूज़ करो। तो मैं तुम्हें नोट्स में आगे दिखाता हूँ। ये पूरे इक्विलिब्रियम का नोट्स है इसमें, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सर ने काफ़ी बढ़िया पढ़ाया था। मैं सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक04 नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद ये पूरा PHB सर ने पढ़ाया था तो ये भी तुम्हें इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा बफर सॉल्यूशन वाली सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हें। और ये तो इधर से फिर हेलोजन आ गया, यानी कि इनऑर्गेनिक आ गया पीछे साइड वाला, ठीक है। तो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री भी यहीं तक है। तो ये पूरी है तुम्हारी केमिस्ट्री के नोट्स। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बायोलॉजी के दिखाता हूँ, एक्चुअली बायोलॉजी के तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बनाई थी क्योंकि मेरे पास NCERT बुक नहीं थी, तो मतलब हार्ड कॉपी नहीं थी उसकी, तो मैंने सारी चीज़ों को लिख लिया था अपनी कॉपी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। मैं तुम्हें अगर दिखाता हूँ उसके कुछ सीन्स, तो ये देखो, ये थोड़ा ऐसा डेंस भी है। तो अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए तो तुम इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर टेलीग्राम चैनल बता देना, मैं तुम्हें इसके नोट भी सेंड कर दूंगा। बाकी तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम NCERT से पढ़ ले रहे हो तो काफ़ी बढ़िया है। बट मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया हुआ था और पूरी NCERT तुम्हारी कवर हो जाएगी अगर तुम रिवाइज करते हो। तो इसमें कुछ निमोनिक्स भी है, ये शायद विपिन सर के निमोनिक्स हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें बनी पूरी ये है, और ऐसे कुछ छोटे मोटे कार्ड्स भी है इसमें। अगर तुम देख रहे हो तो शायद ये एनिमल किंगडम का है। जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें, ये देखो ये वाले हैं। ये शायद मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम का है, हाँ। तो उसके पूरे नोट्स में मिल जाएंगे। अगर तुम्हें बायोलॉजी के वाले नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको भी सेंड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आज मैं केमिस्ट्री वाले को सेंड कर देता हूँ। सो ऑल दी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, पढ़ाई करते रहो। आपके साथ मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में। अगर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट। मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में। जय हिंद। कौन वे कौन पल्ले दी